नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि दिव्य शक्ति प्राप्त होने पर आपको 10 संकेत मिलते हैं जो आपके साथ होते हैं। इसका मतलब होता है कि दिव्य शक्ति यानी वो भगवान, वो ईश्वर आपसे खुश है और आपको संकेतों के माध्यम से बता रहा है कि क्या आपके साथ होने वाला है। क्योंकि जब भी आपसे वह मंत्र सिद्ध हो जाता है या दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, भगवान का सानिध्य आपको मिल जाता है, तब ईश्वर खुद ही बताते हैं कि किस समय में आपके साथ क्या होगा। और यह संकेतों के माध्यम से होता है। तो अगले कुछ ही सेकंड में मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपको आगे आने वाले समय में कभी ऐसे संकेत मिलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या वह शक्ति आपको संकेत दे रही है। सबसे पहला संकेत, अगर कहीं रास्ते में जाते वक्त आपको कोई बंदर, कुत्ता या सांप दिखता है तो इसका मतलब है कि यह शुभ संकेत है और आपके पास आगे आने वाले समय में कोई अच्छा धन आने वाला है। अब वो अकस्मात धन हो सकता है, शेयर का धन हो सकता है, किसी के द्वारा हो सकता है, आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, कोई नौकरी आपको मिल सकती है, कोई रुका हुआ धन हो सकता है। अगला पॉइंट आता है, अगर पूजा का नारियल आपको दिख जाए सुबह उठते ही, या फिर आपके दरवाजे पर आके गाय खड़ी हो जाए, या फिर आपको किसी भी देवी देवता की फोटो दिख जाए किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जैसे आप सुबह उठे, आपकी मम्मी कर रही हैं पूजा या कुछ भी कर रही हैं, कोई भी इंसान या आपके पिताजी या मामा जी आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं और पूजा की थाल लिए रहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि भगवान की तो आप पे कृपा है ही, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा आपके ऊपर है। थर्ड पॉइंट, जब भी आपके घर के सामने कोई आग का पौधा उग जाए, आपके घर के सामने कोई आग का पौधा अगर उग जाता है तो यह बहुत अच्छा संकेत है। या फिर आपके घर के सामने कोई बंजर पड़ी हुई जमीन है, उसमें फिर से फूल आ जाते हैं, तो ये मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में कोई बढ़िया सा चेंज होने वाला है, कोई परिवर्तन होने वाला है। यह बहुत ही अच्छा शुभ संकेत होता है। चौथी बात, अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हैं, अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हैं और किसी व्यक्ति के हाथ में आपको जल से भरा हुआ लोटा दिख जाए या बाल्टी दिख जाए, तो ऐसे में जिस काम के लिए भी आप जा रहे हैं वो आपका काम हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आज भी इन सब चीजों को मानते हैं कि घर से बाहर निकले और किसी ने खाली बाल्टी दिखा दी तो वो लौट जाते हैं और बोलते हैं कि ये काम अब नहीं होगा। तो खाली बाल्टी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भरी बाल्टी आप अगर देखते हैं तो 100% ये काम आपका शुभ होता है। चलिए अगले पॉइंट में मिलते हैं। पांचवा पॉइंट जो है उसमें है कि अगर आपके घर के सामने आकर केवल जो गाय कभी आती ही नहीं थी, जो गाय कभी आती ही नहीं थी, अब कोई गाय आपके घर में आती है और माँ माँ करके बुलाती है, यानी रंभाती है, तो ऐसे घर में सुख समृद्धि होती है। ऐसे में उस गाय को आपको भरपेट रोटी खिलानी चाहिए। बहुत से लोग गाय को एक रोटी देते हैं, ऐसा नहीं आपको करना है, कम से कम 3-4 रोटी खिलाइए। नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी जानवर को आप खिलाते, चाहे वो कुत्ता हो, उसे भरपेट खिलाना चाहिए, क्योंकि जब आदमी का पेट भरा होता है तो ही वो दुआएं देता है। एक रोटी खिलाते हैं, जानवरों की जो भूख होती है आदमियों से ज्यादा होती है खाने के माने में, और खास करके गाय भैंस, इनकी पेट जल्दी नहीं भरता है। तो ऐसे में आप उसे जितनी श्रद्धा है, जितनी भक्ति है, जितनी कैपेसिटी आपके ऊपर है, सामर्थ्य है, उतना आप खिलाने की कोशिश करें। अगली बात, जब भी आप जरूरी यात्रा पर जा रहे हैं, कोई तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, कोई घर से निकल रहे हैं और ऐसे में कोई आपका सामान छूटता नहीं है, ऐसे में आपका कोई सामान छूटता नहीं है या फिर छूटने वाला होता है और आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको याद आ जाता है, इसका मतलब ईश्वर ने आपको वो याद दिला दिया, आपके दिमाग में वो चीज डाल दी कि कोई दिक्कत आगे ना हो। ठीक है। अगला संकेत, यदि आपको कभी भी पड़े हुए सिक्के मिलते हैं या पैसे मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब आपका दिया हुआ कोई भी पैसा आपको मिलने वाला है। यह आर्थिक स्थिति मजबूत होने का भी संकेत होता है और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। लेकिन अगर ये पैसे ज्यादा हैं तो इन पैसों को कभी भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। ऐसे में इन पैसों को हमेशा कुछ खरीद के मंदिरों में दान कर देना चाहिए,
क्योंकि पड़ा हुआ कोई भी चीज उस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं होता है, और जब भी आप उसको घर में रखते हैं तो उससे दुगना आपके जेब से चला जाता है। तो ऐसी गलती कभी मत करें, उस पैसे से दान खरीद के दे दें। 8वीं पॉइंट, यदि पूजा करते समय आपकी लौ या अगरबत्ती की लौ भगवान की तरफ को मुड़ जाती है, धूप बत्ती अगरबत्ती कोई भी लौ भगवान की तरफ को मुड़ जाती है, आपके हाथों में फूल गिर जाता है, आपके दीपक में फूल बनता है, भगवान की प्रतिमा पर रखा हुआ फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाता है, तो भगवान आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। इससे आपकी मनोकामना 100% आगे जाके पूर्ण होने वाली है। जब भी आप किसी भी नौकरी के लिए जा रहे हैं और उसी समय में आपको कोई गाय दिख जाती है तो ये एक शुभ संकेत होता है। ऐसे में अगर आपके आसपास कोई सब्जी का या फल का ठेला दिख जाता है आपको, तो कुछ खरीद के गाय को जरूर खिला दें। अगर आपका घर पास है और घर से निकले नहीं, निकलते ही आपको दिखता है, तो अपने घर से कोई चीज लेके खिला दें, ठीक है। और अगर ये सुबह का समय है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो गाय माता को प्रणाम जरूर करें। देखिए, गाय जो है वो एक चलता फिरता मंदिर होता है ना। हमारे सनातन धर्म में कितने कोटि देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी हम उन देवताओं के हर मंदिरों में जाकर दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो गाय को एक माध्यम बताया गया है उन 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन पाने का। तो गाय के दर्शन आप करिए, उनके पैर छुए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है कि अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां उड़ती हुई दिखती हैं, या आपको बार बार एंजल नंबर दिखाई देता है 11 11 11, 22 22 22, 3 3 3, इसका मतलब होता है कि आपके एंजल और आपके जो जिन्होंने आपके ऊपर आशीर्वाद दिया हुआ है वो आपसे काफी खुश हैं, और तितलियों के माध्यम से और एंजल के माध्यम से आपकी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये सब शुभ संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि ईश्वरीय शक्ति हमसे खुश है और हमसे प्रसन्न होके हमें ये संकेत दे रही है। तो आप सभी लोग को अगर ये संकेत मिलता है तो अपनी पूजा पाठ को अच्छे से करें, मन से करें, और जैसा जैसा मैंने पॉइंट बोला है वो सारे पॉइंट को करें। आप देखेंगे फिर आपकी जिंदगी और सुचारू रूप से अच्छी होती चली जाएगी। अभी के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ते रहें। मेरे प्रभु श्री नारायण आपके ऊपर कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।